तो क्या हुआ, जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत तो छोड़िए, प्रचंड से भी प्रचंड बहुमत मिलता नजर आ रहा है। तो क्या हुआ कि ऐसे नेता भी चुनाव जीत रहे हैं जो पहली बार चुनाव लड़े, या बहुत से ऐसे नेता जीत रहे हैं जो लगातार जीतते आ रहे हैं और इस बार भी अपनी जीत को बरकरार रखा। 165 164 पे बीजेपी खड़ी है, लेकिन एक सीट जिस पर सबकी नजर अटकी है वो है दतिया विधानसभा। और दतिया विधानसभा में शिवराज सरकार में गृह मंत्री रहे और अपने बयानों के लिए विख्यात, फिल्म इंडस्ट्री वालों की नज़र में कुख्यात, जो कपड़े भी देख लेते हैं, रंग भी पहचान लेते हैं और तमाम मुद्दों पे उनके बयान आते हैं, ऐसे नरोत्तम मिश्रा अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। कितने पीछे चल रहे हैं? 7,891 वोटों का फर्क है। 13 में से 12 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, एक राउंड की काउंटिंग बाकी है। और क्या नरोत्तम मिश्रा इस काउंटिंग को, इस अंतर को पाट पाएंगे? ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे हर राउंड की वोटिंग में 14,000, 15,000, 16,000 वोटों की गिनती हो रही है। आखिरी जो 12वां राउंड कंप्लीट हुआ है उसमें भी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राजेंद्र भारती, इनको बढ़त मिली है। और इस दौरान चर्चा होने लग गई कि दतिया में रिकाउंटिंग हो रही है, कई जगह मैसेजेस आना शुरू हो गए और वीडियोस में जो है थोड़ा सा कुछ वहाँ से वीडियो आए उसमें हंगामे और इन सब की तस्वीरें आने लगी हमारे पास फ़ोन में। कलेक्टर का बयान आया दतिया के कि ऐसा कुछ नहीं है, दतिया में रिकाउंटिंग नहीं हो रही है, दतिया में तो अभी काउंटिंग ही पूरी नहीं हुई है, बाकी जगहों पे हो गई। और दतिया के दादा इनको प्रेम से जो है दतिया के लोग कहते हैं, उनकी सीट जो है फंसी हुई है और यहाँ पे थोड़ा सा मतगणना स्लो चल रही है। ये भी बड़ा दिलचस्प है। 11वें राउंड में जो काउंटिंग हुई उसमें कांग्रेस 866 वोट आगे रही। जो उस 11वें राउंड की काउंटिंग में 6,055 वोट मिले थे नरोत्तम मिश्रा को, कांग्रेस को मिले 6,921, तो 800 से ज़्यादा वोटों से आगे रही। 10वें राउंड की काउंटिंग में नरोत्तम मिश्रा 708 वोटों से आगे हुए। जो 9वां राउंड हुआ उसमें 10 वोटों से कांग्रेस आगे रही। और उससे पहले जो 8वां राउंड रहा उसमें 267 वोटों से भाजपा आगे रही। यानी हर राउंड पे एक खेल घटता बढ़ता रहा। छठे राउंड में जो है, जो डाक मत जो डाले, पोस्टल बैलेट जो वोट पड़े हैं उसमें टोटल वोट 2088 हैं। 1382 वोट कांग्रेस के राजेंद्र भारती को मिले हैं। और बैलेट पोस्टल के उसमें वोट में भी नरोत्तम मिश्रा पीछे रहे, वहाँ पे भी जो इनको हार का सामना करना पड़ा। 7वें राउंड में जो है 1252 वोट की बढ़त मिली कांग्रेस प्रत्याशी को। राउंड दर राउंड जो है इस तरीके से गिनती आती गई और नरोत्तम मिश्रा पीछे जाते गए। आखिरी अपडेट जो ईसीआई की वेबसाइट पे नज़र आ रहा है वो यही है, लेकिन जब तक हार एकदम डिक्लेयर ना हो जाए तब तक हार नहीं मानी जाती। एक वोट से भी नेता चुनाव जीतते हैं, इतिहास रहा है। नरोत्तम मिश्रा, चूँकि इनकी सीट पे मैं गया था तो एक बात समझ में आ रही थी कि या तो नरोत्तम मिश्रा का समर्थक है वो खुल के बोलेगा कि दादा ही जीतेंगे, दादा ने ये कराया, दादा ने वो कराया, और काम भी कराया। ऐसा नहीं है, गृह मंत्री थे तो इनके इलाके में मेडिकल कॉलेज खुला, IIIT खुली जो है, तो ये सब काम हुए। तो जो बोलते थे वोटर वो तो क्लियर है कि हाँ इनके साथ जाएंगे। जो ये कह देता था कि नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे इस पे, हमको कुछ नहीं कहना, चुनाव पे हमारा कोई मतलब नहीं है, उसको साइलेंट वोटर माना जा रहा था। और ये माना जा रहा था कि वो वोट नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ गिरेगा। नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कई सारे फैक्टर्स ने काम किया, स्थानीय राजनीति और जो वहाँ पे बड़ा लाइसेंस देने ना देने का खेल चला और तमाम जो वादे रहे और दावे रहे उस पर भी बात होती रही। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सिराथू और दतिया, मध्य प्रदेश की दतिया एक ही स्थिति हो गई। बड़े नेता हैं, नंबर 2 की पोजीशन रही वहाँ सिराथू में। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए थे करीब 6,000 वोटों से, लेकिन वहाँ तो बैकडोर एंट्री है, वहाँ पे विधान परिषद है। यहाँ पे मुश्किल ये है कि विधान परिषद नहीं है। तो इसका, अगर ये चुनाव नरोत्तम मिश्रा हार जाते हैं तो संभव है कि वो संगठन की राजनीति करें, संभव है कि 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है वो उसमें जाकर के चुनाव लड़ें, कुछ भी हो सकता है, जीत भी सकते हैं। लेकिन ये जो अंतर है 7,891 का, ये बड़ा अंतर है। जो कलेक्टर ने बयान दिया उसमें भी इसी अंतर का जिक्र किया। ये अंतर जो है एक राउंड की वोटिंग में, अगर वो
पूरा हो जाता है, अगर वो पीछे आगे निकल जाते हैं तो एक चमत्कारिक जीत होगी। जैसे पिछली बार भी नरोत्तम मिश्रा बड़े कांटे की लड़ाई में 2-2,500 के मार्जिन से ही जीते थे। अभी आखिरी राउंड की वोटिंग बाकी है, तो जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। चूंकि हार 12वें राउंड तक ये लग रहा है कि वो चुनाव हार जाएंगे, लेकिन अभी 13वां राउंड बाकी है। तो नरोत्तम मिश्रा अगर जीतते हैं तो वेल एंड गुड, अगर हारते हैं तो इस लहर में जब 162-165 की जो कितनी 164 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, अभूतपूर्व जीत, अभूतपूर्व विजय की तरफ बढ़ रही है, उसमें जब पूरे भोपाल में और आसपास पटाखे दग रहे होंगे तो दतिया में इनके घर में इनके जो समर्थकों के बीच एक खामोशी होगी। अभी तो खैर कोलाहल की स्थिति बनी हुई है, एक एक वोट एक एक नंबर के लिए लड़ाई है। बहुत दिलचस्प है दतिया का चुनाव। और कई लोग तो कह रहे हैं कि भैया नरोत्तम जी को तो बीजेपी के कुछ लोग ही निपटाने में लगे थे, तो क्या पता वो कामयाब हो जाए। जो भी रहेगा, इसका फाइनल रिजल्ट देर रात तक डिक्लेयर होगा। अब तक की जो जानकारी तो हमने आप तक पहुंचाई। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी आलोक हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।